नमस्कार साथियों, दोस्तों आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम, मेरा प्रणाम। दोस्तों प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों मैं भी फर्स्ट बैच में CCH पास किया हूं और मैं पैरामेडिकल कोर्स ड्रेसर का कोर्स में किया हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेट में दर्द क्यों हो जाता है, उसका क्या क्या कारण है, पेट में दर्द होने के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपके बॉडी को मिलेंगे, कब आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है, कब आपको रेफ़र करना है। तो आज हम संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से आपको पेट के दर्द के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आप जान पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ होने वाला है। जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह प्लीज़ उनसे निवेदन है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और कम्युनिटी में भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियोज के माध्यम से लोग भी जान पाएंगे। और यह जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सा कर्मी हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं। तो बने रहें और ज़रूर देखें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट में दर्द आज आम बीमारी है, आम बात हो गया है, जो हर किसी को कभी न कभी पेट में दर्द हो ही जाता है। तो दर्द होने का क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेज है, क्या वजह से दर्द होता है, वह दर्द कौन से बीमारी के कारण दर्द होता है, उस पर मैं बात करूंगा। कब आपको प्राथमिक चिकित्सा करना है, कब आपको रेफ़र करना है, ये भी मैं आपको बात करूंगा। और जो जांच करने का जो है, अगर आपका नॉर्मल दवाई, सामान्य दवाई से आपका नहीं ठीक हो रहा है, एंटीबायोटिक दे रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, क्लिनिकल डायग्नोसिस आप करते हैं, इलाज करते हैं, सुइया दवाई करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस से आपका नहीं ठीक होता है तो आपको पैथोलॉजिकल में जाना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको USG जाँच कराना पड़ता है, CT स्कैन कराना पड़ता है, MRI स्कैन कराना पड़ता है। आपका ब्लड टेस्ट में आप LFT KFT बहुत सारे जांचें हैं, CBC, ये सब आप जांच कराते हैं। इंडोस्कोपी कराना पड़ता है, इंडोस्कोपी आप कराते हैं। इंडोस्कोपी करा करके आप देखते हैं कि क्या है, नहीं लेप्रोस्कोपी कराना पड़ता है। एवं प्रकार से हम बात करेंगे। देखिए पेट में जो दर्द होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि मैंने यह वीडियोज़ बनाया, यह मैंने फ़ोटो बनाया है, इसमें फ़ोटो गलती भी हो सकता है, इसके लिए हमें क्षमा करें। जो मेरे को जो जानकारी था उस फोटो को मैं बनाया हूँ, इस पर मैं दर्शाता हूँ, आपको ध्यान से देखिए। जिस पेट को देखिए दोस्तों, यह आपका ह्यूमन बॉडी हुआ, मानव शरीर हुआ, यह आपका यह पहले आप जब इलाज करते हैं, पेशेंट जब टेबल पर लेटता है तो आप पेट को 9 बराबर भागों में आप अपने हाथों से, वो समझने के लिए आप अपने आप को भाग लीजिए, 9 लीजिए। भागने से, बांटने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर ही है और किस वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा है। तो 9 बराबर में भाग में बांट दिए, तो ये जो 1 2 आपका चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बराबर भागों में आप बांट दिए। अब इसमें हम कहाँ पर क्या होता है, अब जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक, इसको कहा जाता है हाइपोकॉन्ड्रिक। मिडिल साइड में होता है इपीगैस्ट्रिक रीजन, इसको क्या कहा जाता है, नंबर 2 में इपीगैस्ट्रिक रीजन होता है। नंबर में चले गए लेफ्ट साइड में
ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, मिडिल वाला हुआ। मिडिल वाला में जो आपने हम बात किए मिडिल एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। इसमें क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। इसमें जो राइट साइड आपका हुआ हाइपोकॉन्ड्रिक हुआ, ये लेफ्ट कॉन्ड्रिक होगा। और नंबर 4 है राइट फ्लैंक। क्या कहा जाता है इसको, राइट फ्लैंक। हम बात करेंगे कि राइट फ्लैंक में कौन कौन सा ऑर्गन है ना। उसके बाद आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में कौन कौन सा ऑर्गन हम बात करने वाले हैं। तो पहले इस चीज़ को समझ लिया जाए कि आपका नंबर 4 में आपका क्या आता है, राइट फ्लैंक। नंबर अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन, इसलिए मैं आपको कठिनाई होगी, नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मैं आपको बोल करके बतलाता हूं। तो नंबर 4 हो गया। नंबर 5, नंबर आप 6 की बात करें तो आपका पेट का ही छठा हिस्सा में आपका हुआ लेफ्ट फ्लैंक। और लेफ्ट फ्लैंक में कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है आपके बॉडी में, आपके पेट में, उस पर मैं बात करूंगा। नंबर 7 में इलियक, क्या हुआ, राइट इलियक। नंबर 8 ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। नंबर 9 में लेफ्ट इलियक। नंबर 9 में आया लेफ्ट इलियक। एवं प्रकार से हम पेट को कितने भागों में बांटे हैं, 6 भागों में बांटे हैं, 6 बराबर भागों में आपको बांटे हैं। तो बांटने के बाद कौन सा क्या ऑर्गन है, अब बात करेंगे ऑर्गन के, जो कि फर्स्ट है आपका राइट। इस जो नंबर आपका जो नंबर 1 है हाइपोक्लोराइड, हाइपोकॉन्ड्रिक, ये हाइपोकॉन्ड्रिक हुआ। नंबर जो मिडिल वाला हो गया एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। नंबर 30 होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक आता है। नंबर 4 आता है जो आपको राइट फ्लैंक आता है। नंबर 5 जो आता है वह अम्बिलिकल रीजन होता है। नंबर 6 जो आपका होता है जो लेफ्ट फ्लैंक होता है। नंबर जो 7 हुआ वो राइट इलियक होता है। नंबर 8 होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। नंबर 9 होता है लेफ्ट इलियक होता है। अब बात करें इसमें कि वह जो 9 बराबर भागों में जो हमने पेट को बांटा है, जो फर्स्ट वाला में क्या होता है, तो फर्स्ट वाला में इसमें क्या होता है, इसमें लीवर आता है। आप पढ़े होइएगा, लीवर इज लोकेटेड एट द राइट साइड अपर एब्डोमेन इन द बॉडी। आपके दाहिना साइड में अपर एब्डोमेन इन द बॉडी में आपका रहता है, लीवर होता है। लीवर होता है और गॉल ब्लैडर होता है और बिलियरी सिस्टम आपका रहता है। तो इसमें जो पेट में दर्द होता है, लीवर के भी वजह से पेट में दर्द होता है। गॉल ब्लैडर हो गया तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, उस वजह से भी पेट में दर्द होता है। लीवर में इन्फेक्शन होता है, उसमें पेट में भी दर्द हो सकता है, हो जाता है। तो लीवर से भी आपका पेट में दर्द होता है, गॉल ब्लैडर से। अब बिलियरी सिस्टम, आपके जो पेट में जो 3 सिस्टम है, तंत्र है, उसके वजह से भी आपको पेट में दर्द होता है। नंबर दूसरा बात करें हम कि मिडिल एपिगैस्ट्रिक रीजन। दोस्तों जो आपका डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम के ठीक नीचे स्टोमक जो होता है, जिसको कहा जाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका लीवर के जस्ट बगल में ही होता है, लीवर होता है, स्टोमक होता है, जिसको हम लोग आमाशय कहा जाता है। तो आपको लीवर से भी पेट में दर्द होता है, स्टोमक से, आमाशय से भी पेट में दर्द होता है। और पेनक्रियाज, आपका पेनक्रियाज में आपका पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा या पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाएगा, उस वजह से भी आपको पेट में दर्द होगा। दोस्तों यह वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए आप उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आएगा पेट में दर्द के बारे विषय में। अब नंबर आप 3 में आइए। नंबर 3 में जो आपका होता है स्टोमक होता है, स्टोमक होता है, पेनक्रियाज होता है और स्प्लीन होता है। तो स्टोमक में जो आपका जो एंट्रम, स्टोमक को 3 भागों में बांटा गया है, एंट्रम, बॉडी, पाइलोरस, आप लोग जानते होइएगा।
प्लासिस होता है, उसमें आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, उस वजह से भी आपको पेट में दर्द हो जाएगा। उसके बाद आपका पेनक्रियाज टाइटिस हो जाएगा, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें सूजन हो जाएगा, उस कारण से भी पेट में दर्द होगा। नंबर तीसरा ये स्प्लीन, एस्प्लिन में भी आपका सूजन हो जाएगा, एस्प्लिन बढ़ जाएगा, एस्प्लिन किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो जाएगा, उस कारण से भी आपको पेट में दर्द हो गया। तो हम बात किए आपका अपर एब्डोमेन में जो तीन बराबर भागों में बांटे हैं, 1 2 3। अब नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में लीवर में 4 में क्या होता है, राइट फ्लैंक में क्या होता है, कोलन होता है, आंत होता है। दोस्तों आंत जो होता है, बड़ी आंत होता है, छोटी आंत होता है। तो आंत होता है, आंत वाला में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है, इलियम, जेजनम और डिओडनम। आप लोग पढ़े होंगे, जो आपका जो हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो भी जानते होंगे, और जो हेल्थ से रिलेटेड जानते होंगे, इलियम, जेजनम, डिओडनम 3 भाग। उसमें भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका सूजन हो जाएगा, आप उसमें इन्फेक्शन हो जाए किसी वजह से, तो आपको क्या होगा, पेट में दर्द होगा। आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं एब्डोमेन पेन की बात कर रहे हैं, तो उसमें उस वजह से भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलन में कोलोनटाइटिस हो जाएगा, कोलोनोटाइटिस हो जाएगा, उस कारण से भी पेट में दर्द हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके साथ साथ आपका किडनी होता है। दोस्तों किडनी आपका, ये आपका जो पेट हुआ, पेट का जो पिछला जो हिस्सा होता है, जो कि इसको कहा जाता है अपर एब्डोमेन का जो राइट फ्लैंक होता है, राइट फ्लैंक के जो पिछले जो होता है, यहाँ पर ही आपको दर्द होता है। किडनी में भी आपको इन्फेक्शन के वजह से आपको राइट किडनी में आपका दर्द हो जाएगा। अब नंबर 5 की बात कीजिए, तो नंबर 5 में होता है अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन में क्या होता है, अम्बिलिकल रीजन में आपका होता है SBO, सेक्सुअल बॉवेल स्मॉल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी होता है स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन। उस कारण भी आपका जो स्टोमक जो होता है, यानी जो स्मॉल छोटी आंत जो होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उसमें आंत कहीं उजड़ा जाएगा, आंत फंस जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उस कारण से भी आपका 5वां नंबर में आपको दर्द आएगा। ठीक है। अब 6 की बात करें, तो लेफ्ट फ्लैंक में जो आता है नंबर 6 में होता है कोलन होता है, आंत होता है, आंत में इन्फेक्शन हो जाएगा, आंत कोलोनटाइटिस हो जाएगा, है ना, उस कारण से भी दर्द हो जाएगा। इसके बाद छोटी आंत में भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से भी आपको पेट में दर्द होगा। अब आइए 7th में, आइए 7th में आए थे, आपका क्या है, राइट इलियक, राइट इलियक होता है। अब राइट इलियक में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि दाहिने साइड में अपेंडिक्स आपका पर ही होता है, तो आपका अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कारण से भी आपका पेट में दर्द होता है, यानी अपेंडिक्स से भी आपका पेन होता है, ज़बरदस्त पेन होता है। उसके बाद कोलन, कोलन मतलब आंत में भी आपका उसमें वहाँ भी आंत भी रहता है, जो कि बड़ी आंत रहता है, उस कारण से भी बड़ी आंत में कोई इन्फेक्शन हो, उस कारण से भी आपको पेट में दर्द हो जाएगा। दूसरों ओवरीज, ओवरीज महिलाओं में देखिएगा कि आपका जो पेट का जो सबसे निचला हिस्सा जो है, जो दाहिने साइड में जो अवस्थित होता है, जहाँ बतलाएं हम क्या बतलाएं हैं, अपेंडिक्स बतलाएं हैं, तो अपेंडिक्स के कारण भी पेट में दर्द होता है। कोलन बड़ी आंत में होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा, उसके अंदर। महिलाओं में जो ओवरीज होता है, ओवरी होता है, उसमें भी ओवरियन सिस्ट हो जाता है, ओवरियन सिस्ट, उसमें गांठ बन जाएगा, सिस्ट हो जाता है, तो उस कारण से भी आपको पेट में दर्द होता है, जो काफ़ी पेनफुल दर्द होता है, जो कि उसको दवाई से नहीं ठीक होता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाता है। तो आपका ये होता है। नंबर 8वां में आइए, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। 8वां नंबर में दोस्तों है कि जो आपका हाइपर जानते हो, हाइपर का मतलब अत्यधिक हुआ किसी भी चीज़ में, जैसे हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन, बीपी बढ़ जाना और बीपी घट जाना, अनेकों तरह से ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, चीनी का जो है लेवल बढ़ना, चीनी का लेवल घटना, तो हाइपो में यह अंतर होता है। ये हम बात कर रहे थे कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या सा अंग आता है, कौन कौन सा अंग होता है, तो ये द ब्लडर में आपका इन्फ्लेक्शन, आपका जो पेशाब है आपका इन्फेक्शन
हो जाए या किसी भी कारण से आपका ये हो जाएगा तो आपको पेट में दर्द हो जाएगा। महिलाओं में यूट्रस होता है, बचदानी होता है, उसमें बचदानी में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया या प्रेगनेंसी के समय उसमें पेट में दर्द करता है। हम पेट दर्द की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो उसमें बचदानी इन्फेक्शन के वजह से है ना, या पेट में बच्चा है, प्रेगनेंसी है, उस कारण से भी उसमें पेट में दर्द होता है। अब तीसरा बात करें हम कि आपका इसमें जो आपका बचदानी रहता है वहाँ एसटीडी रोग भी होने की संभावना। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या होता है, आपका एड्स आता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरा होता है गोनोरिया होता है, और तीसरा होता है सिफिलिस होता है। तो ये आपका आ जाएगा कौन सा में, नंबर 8 में, जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपका ये आपको बतलाएगा। नंबर में लास्ट में आपका 9, उसमें क्या होता है, लेफ्ट इलियम होता है। लेफ्ट इलियम में क्या, कॉलन होता है, ओवरीज होता है, ओवरी सिस्ट होता है। इसमें भी आंत होता है, आंत जो बड़ी आंत जिसको कहा जाता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी सूजन आ जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट आ जाता है, तो उसमें भी आपको पेट करेगा। इसके साथ साथ जो ओवरी जो सिस्ट होता है, ओवरी जो महिला में जो ओवरीज पाया जाता है उसमें सिस्टाइटिस हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा, तो उसके कारण भी आपका दर्द करेगा। और ये हम जो बात कर रहे थे, आप ये क्या कहा जाता है, ये जो किडनी के बात कर रहे थे, उसमें जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रोटाइटिस हो जाता है, उस कारण से भी आपको पेट में दर्द होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को या डिहाइड्रेशन हो गया या कोई जैसे आपको इसके अलावा भी बहुत सारा डिजीज है, उस कारण से भी पेट में दर्द हो जाता है ना, या आपको जो बुखार लगता है, बुखार के कारण भी सीने में दर्द, पेट में भारी हो जाना, पेट में गैस बन जाना, यानी अनेकों वजह से आपका पेट में दर्द हो जाता है। तो पेट में दर्द होता है तो आपको क्या करना है, आप जो क्लिनिकल डायग्नोसिस अगर आप करते हैं तो क्लिनिकल डायग्नोसिस करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबका अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है, सबका अपना मेडिकल ट्रीटमेंट का लाइनअप होता है। अब जैसे ऑब्स्ट्रक्शन का केस अगर हो जाए, पेट में दर्द हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें मेडिकल का जो अपना ट्रीटमेंट का जो लाइनअप होता है, उसको मतलब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करा जाए तो किसी में आपका हो सकता है कि मेडिकल से रिलेटेड में आपको मेडिसिन से आपको ठीक हो सकता है। दूसरा बात है कि आपको मेडिसिन से अगर नहीं ठीक होता है तो उसमें क्या करता है, आपको सर्जरी कराना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह दिया जाता है। तो आप इसके लिए आपको प्रॉपर तरीक़ा से जांच होता है। जैसे आपको ब्लड का बात करें तो ब्लड में आपको सीबीसी जांच कराया जाता है ना, आप एलएफटी, केएफटी, है ना, अब बहुत सारा टेस्ट है जो कराया जाता है। अब यूएसजी की बात करें तो आप अल्ट्रासाउंड भी इसमें करा करके देखा जाता है, अल्ट्रासाउंड, उसका सीटी स्कैन, है ना, एमआरआई, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, है ना, लेप्रोस्कोपी इत्यादि टेस्ट को करा करके डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीक़ा से देखते हैं क्या रीज़न है, क्या वजह है। कंस्टिपेशन से भी पेट में दर्द हो जाता है, तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट का लाइन चलता है, उसका इलाज होता है, रोगी प्रॉपर तरीक़ा से ठीक होता है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को जो आपका जो पेट में दर्द हो रहा हो, पेट में दर्द के साथ साथ स्वेटिंग हो, पसीना आता हो, ज़बरदस्त पसीना आता हो, मरीज़ को चक्कर आता हो, उल्टी होता हो, वर्टिगो के जो समस्या हो, मरीज़ अनकॉन्शियस होता हो, वह काफ़ी ख़तरनाक होता है। वैसे हालत में उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो आप उस हालत में आप मतलब प्राइमरी के चक्कर में नहीं रहें। उस हालत में उसको जहाँ सुविधा रहित अस्पताल है, जहाँ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ही आप प्रॉपर तरीक़े से दिखवाइए, इलाज कराएं और जांच कराएं, जिससे कि वह रोगी कम्प्लीटली आपको ठीक हो जाए। दोस्तों, आज ये रहा आपका वीडियो, कैसा लगा इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ साथ शेयर करने के साथ साथ अपने कम्युनिटी में भी इस वीडियो को, अपने समुदाय में भी, अपने ग्रुप में भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि पेट में दर्द होने का क्या क्या रीज़न होता है। दोस्तों, अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाते हैं, सवाल करते हैं कि सर ठीक हो जाएगा ना, सर ठीक हो जाएगा ना, तो दोस्तों आज समझ ले उस
उस पेशेंट को आप समझ लीजिए कि डॉक्टर आपको अपने जो एजुकेशन प्राप्त किया है, आपने जो पढ़ाई किया है, जो उसमें साल्ट होता है उसके हिसाब से आपको दवाई दिया जाता है। बट अगर नहीं ठीक होता है तो उसमें जांच करने की ज़रूरत पड़ता है। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, हम दवाई दे रहे हैं तो उसको हमें जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा दवाई देने से कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों प्रणाम, धन्यवाद।